हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य भारत के इतिहास में भारत में अरब आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर अरबों के आक्रमण का इतिहास किस किताब में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ए, चचनामा। भारत पर अरबों के आक्रमण का इतिहास चचनामा में मिलता है और यह अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ए, अली अहमद। चचनामा अली अहमद द्वारा लिखी गई है और यह अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, अरबी भाषा। चचनामा ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। छठा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध पर किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर है ए, राजा दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया तब उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। सातवां क्वेश्चन है, भारत पर अरबों का भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है सी, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। अरबों का भारत पर आक्रमण करने का कारण धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? तो इसका राइट आंसर है डी, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था और यह कहाँ लगाया था? सिंध प्रांत में, जो उस समय राजा दाहिर के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जजिया कर कहाँ लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, सिंध। सर्वप्रथम जजिया कर सिंध प्रांत पर लगाया गया था और यह पहले राजा दाहिर के अधीन क्षेत्र था। 10वां क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम अरब आक्रमण के समय इराक का गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर है बी, अल हजाज। भारत पर प्रथम अरब आक्रमण के समय इराक का गवर्नर अल हजाज था। सॉरी, यहाँ इराक होगा। इराक का गवर्नर अल हजाज था और अल हजाज मोहम्मद बिन कासिम का दामाद और भतीजा था। 11वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो इसका राइट आंसर है ए, अल हजाज का दामाद। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का दामाद और भतीजा था। 12वां क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण के समय खलीफा कौन था? तो इसका राइट आंसर है डी, अल वाजिद। भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण के समय खलीफा अल वाजिद था। 13वां क्वेश्चन है, अरब आक्रमण के समय सिंध राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ए, देवल। अरब आक्रमण के समय सिंध राज्य का प्रमुख बंदरगाह देवल था और देवल अभी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। 14वां क्वेश्चन है, राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है डी, राजौर युद्ध के दौरान। राजा दाहिर की मृत्यु राजौर युद्ध में हुई थी और किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। 15वां क्वेश्चन है, चचनामा ग्रंथ के अनुसार
किसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई? तो इसका राइट आंसर है बी, सुलेमान। सचनामा नामक ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई। सुलेमान कौन थे? यह खलीफा थे और यह अल वाजिद के बाद खलीफा बने थे सुलेमान। इन्होंने ही आदेश दिया था कि मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दो। 16वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में था? तो इसका राइट आंसर है ए, नेउन। मोहम्मद बिन कासिम के समय नेउन नामक स्थान बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था तब उस समय नेउन में बड़ी मात्रा में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जिस कारण मोहम्मद बिन कासिम ने इसे आसानी से जीत लिया था। 17वां क्वेश्चन है, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया उस समय सिंध की राजधानी किस स्थान पर थी? तो इसका राइट आंसर है बी, अरोर। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया उस समय सिंध की राजधानी अरोर थी। 18वां क्वेश्चन है, दाहिर के बेटे जयसिंह को सिंध के किस नगर का दायित्व सौंपा गया था? तो इसका राइट आंसर है डी, ब्राह्मणाबाद। दाहिर के बेटे जयसिंह को ब्राह्मणाबाद का दायित्व सौंपा गया था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया तो दाहिर ने वीरतापूर्वक लड़ा, लेकिन जब वह हारने की स्थिति में आ गया तो वह वहां से भागकर और दूसरी जगह चला गया। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से राजा दाहिर के किस शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर है बी, मुल्तान। राजा दाहिर के मुल्तान शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम दिया था, क्योंकि यहाँ उस समय मुल्तान में सोने की मात्रा बहुत थी, तब बहुत स्वर्ण धन मौजूद था मुल्तान शहर में। 20वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित ग्रंथ तारीख ए सिंध या मासूम ए सिंध से भारत पर किए गए अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर है डी, मीर मासूम। मीर मासूम द्वारा लिखित तारीख ए सिंध और मासूम ए सिंध से भारत पर अरब आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। 21वां क्वेश्चन है, खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक किताब उल जिज की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर है ए, अल फाजरी। खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक किताब उल जिज की रचना अल फाजरी ने की थी। 22वां क्वेश्चन है, ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंडखाद्य का अरबी में अनुवाद भारतीय विद्वानों की सहायता से अल फाजरी ने किया था। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, इल्म उल साहिब। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी नाम इल्म उल साहिब रखा गया है और यह किसने करवाया था अनुवाद? अल फाजरी ने। अल फाजरी ने खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक किताब उल जिज की भी रचना की है। 23वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद करवाया। पंचतंत्र का अरबी नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, कलीला दमना। पंचतंत्र का अरबी नाम कलीला दमना है। आज हमने भारत पर अरब आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा।